ओम नमस्ते जी। 50वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर। लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम तृतीय अध्याय में योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष के अंतर्गत परकाया प्रवेश की बात आपको सुना रहे थे। इस विषय में एक पाद टिप्पणी है। महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ संख्या 246 से 247 में यह लिखी मिलती है। एक दिन कर्नल ने स्वामी जी से कहा कि उन्हें और मैडम को इस बात में शंका है कि स्वामी शंकराचार्य ने अपने आत्मा को एक राजा के शरीर में, जो उसी दिन मरा था, प्रविष्ट कर दिया था। स्वामी जी ने कहा कि यह विचित्र बात है कि मैडम के समान योग प्रवीण व्यक्ति को इस विषय में संदेह हो। उन्होंने फिर कहा कि मैं प्रथम कोटि का योगी नहीं हूँ, केवल मध्यम कोटि का हूँ, परंतु मैं अपनी चेतना शक्ति को शरीर में किसी भी भाग में केंद्रित कर सकता हूँ। तो यह संभव है कि एक उच्च कोटि का योगी इससे एक पग आगे बढ़कर अपने आत्मा को दूसरे शरीर में प्रविष्ट करा सके। अब शीर्षक आता है इच्छा मृत्यु और शरीर की लघुता। पतंजलि का कहना है कि प्राणों के उदान कार्य को अपने अधीन करने से जल, कर्दम, कंटक आदि के ऊपर से यातायात भी सुगम होता है और मृत्यु भी इच्छानुसार होती है। इस विषय में सूत्र है योग दर्शन 3:39 का, उदान जया जल पंक कंटकादिश्व संग उत्क्रांतिश्च। शरीर के इंद्रिय गण 2 प्रकार के कार्य करते हैं, बाह्य के कार्य और भीतर के कार्य। रूप रसादि का ग्रहण बाहर के कार्य हैं और जीवन को अक्षत रखना भीतर के कार्य हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपना विशेष कार्य करती है और सब इंद्रियां मिलकर एक साधारण कार्य भी करती हैं। सब इंद्रियां सम्मिलित रूप से आभ्यंतरीण कार्य विशेष जीवन धारण नामक विशिष्ट कार्य का निर्वाह कर रही हैं। जीवन कार्य इंद्रिय समष्टि की क्रिया समष्टि मात्र ही है। पृथक पृथक इंद्रिय के द्वारा जो पृथक पृथक कार्य होते हैं, उन सबके पृथक पृथक नाम भी हैं। इसमें जिस क्रिया के द्वारा हृदय से मुख नासिका तक श्वास प्रश्वास वायु की क्रिया साधित होती है, उसी क्रिया का नाम प्राण है। जिस क्रिया के द्वारा परिचालक वायु नाभि से पादांगुली तक रस रक्तादि को वहन करके परिव्याप्त करता है, उसी क्रिया का नाम अपान है। जो क्रिया नाभि देश को वेष्टन करके भुक्त वस्तुओं के परिपाक, मलमूत्रादि के पृथक्करण और रक्तादि का उत्पादन करके यथास्थान ले जाती है, उसी का नाम समान है। जो क्रिया ग्रीवा से मस्तक चूड़ा तक सब दैहिक उपादानों को ऊपर की ओर धारण करके स्थिर है, उसी क्रिया का नाम उदान है। और जो क्रिया सर्व शरीर की शिराओं में संचरण करके बल रक्षा करती है, उसी का नाम व्यान है। इन सब इंद्रिय क्रियाओं के अंदर अर्थात प्राण पंचक के अंदर जिस क्रिया का नाम उदान है, उस पर संयम का प्रयोग करके उसको अपने अधीन करने से दूसरी क्रियाओं के अवरोध हेतु उद्गत स्वभाव यानी उदान अत्यंत प्रबल होता है और संपूर्ण शरीर अत्यंत हल्का हो जाता है। इसलिए योगी उदान पर संयम धारण करके जल, पंक, कंटक किसी में भी नहीं धसते। इस उदान जय नामक क्रिया का योगी आसन पर बैठे हुए अभ्यास करते हैं और शरीर हल्का होने के कारण आसन से ऊपर शून्य में भासमानवत उठ जाते हैं और कभी कभी बैठे हुए शून्य में घूमते हैं। इस विषय में पाद टिप्पणी है महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ संख्या 210 पर। एक जन भगवान दास को महाराज की योग क्रिया देखने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन उसने छिपकर देखा, जब वह उषा काल में ध्यानावस्थित थे, कि महाराज भूमि से 6 इंच ऊपर शून्य में स्थित हैं। पृथ्वी हमारे शरीर को सर्वदा नीचे की ओर आकर्षित करती है। जिस क्रिया की सहायता से चलने के समय हम लोग
शरीर को उठा सकते हैं वह उदान ही है। उदान से ही हम लोग पृथ्वी से पैर को ऊपर उठा सकते हैं। उदान से शरीर अत्यंत लघु होता है। योगी जल के ऊपर चल सकते हैं और कंटकों के ऊपर बैठ व शयन भी कर सकते हैं। तो इस विषय में पाद टिप्पणी है। पंडित ठाकुर प्रसाद जी के हृदय में स्वामी जी की योग मुद्रा देखने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। एक दिन स्वामी जी के सेवकों से पूछकर वे उस कुटिया के द्वार पर जा खड़े हुए जिसके भीतर श्री स्वामी जी ध्यानावस्थित थे। यद्यपि द्वार बंद थे, किंतु किवाड़ों के छिद्रों में से महाराज की आकृति स्पष्ट दिख पड़ती थी। ठाकुर प्रसाद जी बहुत देर तक महाराज के दर्शन करते रहे। उन्होंने यह भी देखा कि महाराज का आसन धीरे धीरे भूमि से ऊपर उठकर अधर में अवस्थित हो गया। उस समय उनकी मुद्रा की अद्भुत छवि थी। उनके मुखमंडल पर एक प्रकाशमय चक्र बना हुआ था। श्रीमद् दयानंद प्रकाश काशी कांड 8वां सर्ग में ये संस्मरण मिलता है। एक और संस्मरण दिया है श्रीमद् दयानंद प्रकाश राजस्थान कांड 3रा सर्ग। एक दिन अपने निवास के उद्यान से बहुत अंतर पर सहजानंद जी ने देखा कि स्वामी जी जल पर पद्मासन लगाए योग मुद्रा में कमल दल की भांति विराजमान है। गुरुदेव की इस मनोहर योग मुद्रा ने उनके मन में एक गहरा भक्ति भाव उत्पन्न कर दिया। उस शांत समय में, उस शून्य प्रदेश में, उस शांत सरोवर के ऊपरी भाग पर वे प्रशांत आत्मा ऐसे सुंदर स्वरूप, ऐसे तप्त सुवर्ण वर्ण और मनोहर दिखाई देते थे मानो सागर में सूर्योदय हो रहा हो। उदान की सहायता से मृत्यु के समय अपनी इच्छा से प्राण को शरीर से निकाल सकते हैं। मृत्यु के कारण योगी को शारीरिक या मानसिक किसी तरह का कष्ट नहीं होता। आनंद के साथ देह को विसर्जन कर सकते हैं। ये सब के सब उदान पर संयम के प्रयोग करने से संभव होता है। आगे शीर्षक आ रहा है तेजोमय शरीर लाभ। पतंजलि ने कहा है कि समान वायु पर संयम के प्रयोग करने से तेजोमय शरीर लाभ होता है। सूत्र है समान जयाज्वलनम, योग दर्शन 3:40। हम लोग जो कुछ भोजन करते हैं जठराग्नि उसको जीर्ण या परिपक्व कर देता है और समान वायु उस परिपक्व या जीर्ण अन्न रस में समानता भी लाता है। शरीर में जहां जैसा आवश्यक है वह वहां वैसे ही शरीर यंत्र का परिपोषण करता है। प्रयोजन के अनुसार यह समान वायु जठराग्नि को सर्व शरीर में भेजकर शरीर में उष्णता की सृष्टि करता है। इसीलिए ही इसका नाम समान वायु है। इस समान वायु पर संयम का प्रयोग करने से अग्नि योगी के अपने वश में आ सकता है। योगी लोग तब इच्छानुसार शरीर को उज्जवल या तेजोमय कर सकता है और प्रयोजन आने पर अपने देह को उस योगाग्नि से भस्मीभूत भी कर सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि मृत्तिका से एक तरह की ऊष्मा निकलती है। ठीक उसी तरह शरीर में भी ऐसी ऊष्मा विद्यमान है। वह मन और इंद्रियों का क्रिया प्रवाह या बहिस्फुरण है। समान वायु पर जय लाभ होने से अर्थात समान वायु पर संयम के प्रयोग करने से उस ऊष्मा का स्फुरण वृद्धि को प्राप्त होता है और परिशुद्ध होता है। साधारण मनुष्य उस योगी को तेजस्वी या अग्निमय रूप में अनुभव करते हैं। आगे शीर्षक है दिव्य श्रोत्र लाभ। पतंजलि ने कहा है कि श्रोत्र और आकाश के संबंध पर संयम धारण करने से दिव्य श्रोत्र का लाभ होता है। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम, योग दर्शन 3:41। यह उपलक्षण से कहा गया है। इसी रूप से अन्य अन्य इंद्रियों में भी दिव्य गुण आ सकते हैं। शब्द तन्मात्र से आकाश उत्पन्न हुआ है। शब्द तन्मात्र के सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र राजसिक अंश से कर्मेंद्रिय वाक और तामसिक अंश से प्राण उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार स्पर्श तन्मात्र से उत्पन्न हुआ वायु और उस स्पर्श तन्मात्र के सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिय त्वक, राजसिक अंश से कर्मेंद्रिय पाणी और तामसिक अंश से उदान उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूप तन्मात्र से तेज व अग्नि उत्पन्न हुआ है
उस रूप तन्मात्र के सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिय चक्षु, राजसिक अंश से कर्मेंद्रिय पाद और तामसिक अंश से व्यान उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रस तन्मात्र से अप उत्पन्न हुआ है। उस रस तन्मात्र के सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिय रसना यानी जिह्वा, राजसिक अंश से कर्मेंद्रिय पायु और तामसिक अंश से अपान उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार गंध तन्मात्र से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। उस गंध तन्मात्र के सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिय नासिका, राजसिक अंश से कर्मेंद्रिय उपस्थ और तामसिक अंश से समान उत्पन्न हुए हैं। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि पंच तन्मात्र से ही पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पांचों प्राणों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार पंच तन्मात्र से पंचभूत, पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय और पांचों प्राणों के अंदर परस्पर अति निकट संबंध है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।